हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज दीक्षित। तो फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो नीरज 2.0 पर। आज हम वीडियो में बात करेंगे कि महादेव भगवान शिव को हम अलग अलग चीज़ों से अगर अभिषेक करें तो उन चीज़ों का अभिषेक का क्या प्रभाव पड़ता है और उनका क्या फल हमें कितनी शीघ्रता से मिलता है। दरअसल हम भगवान को सभी चीज़ें पंचामृत के रूप में इकट्ठा चढ़ा देते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इसी वीडियो में उनके अलग अलग अभिषेक करने के बारे में। तो यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल हिंदू धर्म में 3 देवों को मुख्य रूप से माना गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश। जहाँ ब्रह्मा जी सृजन करता है, भगवान नारायण विष्णु सृष्टि के जगत पालक हैं, सभी का पालन पोषण कर सभी को भोजन अन्नदाता प्रदान करने वाले हैं। तो वहीं महादेव को विध्वंसक के रूप में, विनाश के रूप में, विनाश का देवता के रूप में माना गया है। महादेव भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत ही सरल है। उनके लिए कोई भी पूजा आडंबर आदि की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपका भक्ति भाव सच्चा है तो भगवान शिव की कृपा आप सहज रूप में प्राप्त कर सकते हैं। सावन का महीने चल रहा है तो इस अवधि में महादेव को लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेल पत्र, पानी आदि से जल्दी खुश करके और अपने जीवन में सकारात्मक परिणाम को चाहते हैं। दरअसल जब भी हम सनातन धर्म में पूजा करने की बात आती है तो हम पंचामृत अर्थात सभी चीज़ों को, जैसे घी, दही, दूध, शक्कर, शहद आदि को मिलाकर उनका भगवान को उनको नहलाते हैं। लेकिन यदि इन सभी अलग चीज़ों को भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो उनका क्या परिणाम होता है, आज हम इसी विषय में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, यदि हम काले तिल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो इससे पितृ दोष में शांति मिलती है, हमें पितरों का आशीर्वाद मिलता है। नंबर दूसरी पर हम बात करते हैं अक्षत यानी चावल को। हिंदू धर्म में शास्त्रों के मान्यताओं के अनुसार चावल अक्षत को सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है। यदि हम साबुत बिना टूटे फूटे खंडित चावलों के से हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो महादेव की कृपा इससे बहुत जल्दी प्राप्त होती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है और बनी रहती है। अब हम बात करते हैं बेलपत्र। महादेव को बेलपत्र चढ़ाते हुए अक्सर देखा जाता है। दरअसल 3 पत्तियों का बेलपत्र ही महादेव को राम शब्द लिखकर चंदन से उनके ऊपर चढ़ाया जाता है। यदि हम महादेव को बेलपत्र चढ़ाते हैं तो यह भगवान शिव का एक तो अत्यंत प्रिय है और जीवन में शुद्धता एवं सकारात्मकता का ऊर्जा का संचार करता है। अब हम बात करते हैं घी की। यदि हम अलग से घी का अभिषेक महादेव को करते हैं तो इससे घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। घी से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी शरीर की बढ़ती है व शारीरिक दुर्बलताओं का नाश होता है। शरीर में जो जितने भी रोग होते हैं जिनके कारण दुर्बलता आती है, यदि वे रोग ही नहीं रहेंगे तो दुर्बलता अपने आप समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं शहद की। यदि हम भगवान शिव का शहद से अभिषेक करते हैं तो यह शारीरिक दुर्बलताओं के साथ साथ जो त्वचा रोग एवं उनसे होने वाली जलन होती है उनका समूल नाश करती है। दही चूँकि दही की प्रकृति ठंडी होती है, दही से सुख समृद्धि और शांति आती है। चूँकि दही की प्रकृति ठंडा होने पर महादेव को यह शीतलता प्रदान करता है, जिससे इंसान को, जब महादेव ही शीतल रहेंगे तो आपके मन और शरीर दोनों को ही सुख शांति एवं परम आनंद का अनुभव होगा। अब हम बात करते हैं दूध की। तो दूध, जब आप खाते दूध एक पूर्ण पौष्टिक आहार के रूप में जाना जाता है। यदि हम दूध से महादेव का अभिषेक करते हैं तो इससे स्वास्थ्य लाभ होता है, मानसिक शांति प्राप्त होती है। यदि आप दूध भोजन में करते हैं तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि उससे हमारे सभी तत्वों की पूर्ति हो जाती है। अब हम बात करते हैं जल की। यदि हम महादेव का, भगवान शिव का जल से अभिषेक करते हैं तो मन में
शांति होती है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा एवं आनंद का संचार होता है। तो इस प्रकार से आज हमने बात की अलग अलग तत्वों को से अभिषेक करने के बारे में कि यदि इन तत्वों का अलग से अभिषेक महादेव को किया जाए तो उनके क्या परिणाम होते हैं और वे किस कारक के सूचक होते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जरूर। जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए नीरज 2.0। अपने इस नीरज दीक्षित को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बाय बाय।